हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग इन योर लाइफ। माय नेम इज़ जय चंदानी, नाम फ्रॉम तर्कशास्त्र। तो दोस्तों, आप लोगों को आइडिया होगा कि महाराष्ट्र सीईटी लॉ 3 ईयर के जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो गए थे 27 दिसंबर को। नाउ द लास्ट डेट टू फिल अप द फॉर्म इज 27th ऑफ जनवरी एंड द एग्जाम इज हैपनिंग ऑन 20th एंड 21st ऑफ मार्च 2025। सो टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र सीईटी लॉ 3 ईयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर करना चाहते हैं या फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज विद फिलिंग अप द फॉर्म एंड हेंस आई एम मेकिंग दिस वीडियो जहां पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा महाराष्ट्र सीईटी लॉ 3 ईयर्स के लिए। सो यू गेट टू नो द होल प्रोसेस बिकॉज मैंने अपने फॉर्म खुद से भरे एंड देन मैंने उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए, तो विल डिस्कस इट ऑल थ्रू। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो देखने के बाद भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे हमें लिखना सो दैट हम लोग आपको आंसर कर सकें, राइट? इसी के साथ लेट्स बिगिन विथ आवर वीडियो। Before I start my video, I just want to announce कि we at Tarik Shastra have started Maharashtra Law CET 3 years का क्रैश कोर्स। तो अभी भी टाइम है जहां आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं एंड इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट आपको डेफिनेटली एनरोल करना चाहिए। मी एंड जेसिका मैम विल बी द मेंटर्स फॉर यू गाइज एंड द कॉस्ट इज़ जस्ट 8,000 रुपीज़, 7,999, है ना। आपको डेली सेशंस देखने को मिलते हैं, आपको करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जो कि 40 मार्क्स का होता है उसके भी आपके लेक्चर्स रहेंगे। ऑल्सो आपको उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। यू ऑल्सो गेट मॉक टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज एंड वॉट नोट, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो डू कॉल अस। So yeah, do enroll with us and we will definitely help you guys with the exam and everything, right? Let's go ahead and understand. Okay, so we have already discussed this, that the exams, the date of registration started on 27th December. The last date to fill up the form is 27th of January and the tentative exams is on 20th March and 21st March, right? Now, how to fill up the form? सो आप लोग जैसे ही महाराष्ट्र सीईटी के साइट पे जाते हैं वहाँ पर आपको ऊपर कुछ टैब्स दिखते हैं। उस टैब में आपको सीईटी का जो टैब है वो उस पर कर्सर लेके जाना है। सीईटी के टैब पे जैसे ही आप कर्सर लेके जाते हो वहाँ पर आता है 2025-26, वो वाले जो मेनू है उस पर आपको क्लिक करना है 2025-26। एज सुन एज यू क्लिक ऑन दैट आप लोग इस पेज पे पहुँचते हैं। अब इस पेज पर आप लोगों ने अगर अपने आप को ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आप लोग डायरेक्टली अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के ही लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं करा है, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। सो न्यू यूज़र के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आपको ये कुछ डिटेल्स डालनी रहेगी। आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम एज पर योर सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी 10th या 12th की जो मार्कशीट में आपका नाम है और मिडिल नेम और लास्ट नेम है उस हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। आपका ईमेल पासवर्ड ध्यान से डालना और कहीं पर लिख लेना, डेट ऑफ बर्थ एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन क्लिक ऑन रजिस्टर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको एक मेल रिसीव होता है महाराष्ट्र सीईटी सेल की तरफ से, जिस पे आपको मेल वेरीफाई करना रहता है, आपका मेल आईडी वेरीफाई करना रहता है। वंस यू वेरीफाई योर मेल आप लोग वापस से पहुंच जाएंगे इसी पेज पर, ठीक है। नाउ वंस यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ, आपने जो यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला था वही आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड रहेगा। सो यू कैन जस्ट पुट दैट एंड आप लोग लॉग इन साइन इन कर सकते हैं। वंस यू साइन इन आपको कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिलता है। अगेन ये स्क्रीनशॉट एक बड़ा सा पेज रहेगा, उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी रहेगी। एज सुन एज यू डू दिस आपको सबसे पहले ये पॉपअप मेनू की तरह आ जाएगा। पीछे एक मेन स्क्रीन होगी और पहले आपको एक पॉपअप स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको ये कुछ डिटेल्स जो हैं वो फिलअप करना कंपलसरी होगा, राइट। सो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो डालनी रहेगी। आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका परमानेंट एड्रेस, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस एंड अदर डिटेल्स, ठीक है। ये 4 हेडिंग्स रहेंगी जो आप लोगों को डालनी रहेगी। सो ऑफकोर्स आप लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, आई वुड से कि मोबाइल नंबर वो वाला डालना जो एक्टिव रहता है एक तो, और जिससे आप व्हाट्सएप पे भी एक्टिव हो, क्योंकि व्हाट्सएप पर भी सीईटी सेल जो है
वो आपको मैसेज कर देता है। तो यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये कुछ डिटेल्स होंगी इसमें, फैमिली इनकम भी आएगा, एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो, मदर टंग क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो सारी चीज़ें आप लोग फिलअप कर सकते हैं। एंड देन आपको अपना एड्रेस डालना है एंड करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी आप लोग अपना डाल सकते हैं, या तो उसको सेम रख सकते हैं। अदर डिटेल्स में आपको क्या क्या डालने रहते हैं, तो अदर डिटेल्स में यू हैव टू पुट कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल हो या नहीं, यस और नो, ठीक है। इसको आप लोग सही तरीके से फिलअप करना। पर अगर बाय चांस आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो ये भी एडिट किया जा सकता है प्रोफाइल सेक्शन में जाके, राइट। तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगेन प्लीज़ फिलअप सही तरीके से करें। तो डोमिसाइल इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर आर यू अपियरिंग और अपियर फॉर 12th HSC डिप्लोमा एग्जाम इन 2025, दिस विल बी अ कंप्लीट नो, है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर यस डाल दोगे दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। महाराष्ट्र CET लॉ 3 years के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट अपियरिंग। ग्रेजुएशन अगर आप इस साल ग्रेजुएट होंगे वो भी नहीं चलेगा, ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, राइट। तो ग्रेजुएशन होना कंपलसरी, तो इसमें नो आएगा, राइट। नेक्स्ट कैसे, सो वंस यू हैव फिल्ड अप, अब आपको मैंने जैसे बताया कि ये पॉपअप मेनू की तरह आया होगा, तो आप लोग जैसे ही सेव करते हो तो आपकी प्रोफाइल बेसिकली रेडी हो जाती है। और आपकी जैसे ही प्रोफाइल रेडी हो जाती है फिर आपको इस तरीके का, तो आपको जो मेन स्क्रीन है वो दिखने लग जाएगी, है ना, आपकी मेन स्क्रीन दिखेगी। ये मैंने उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पर आपका नाम होगा, ऐसी कुछ प्रोफाइल होगी, यहाँ पर कुछ इमेजेस होंगे लेफ्ट साइड पर, और यहाँ पर कुछ आपके पॉपअप मेनू टाइप के ही चीज़ें रहेंगी, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको अपने कुछ प्रोफाइल भरते वक्त कुछ गलती करिए, आप यहाँ पर जाके एडिट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू CET रजिस्ट्रेशन कैसे। तो आप लोग CET रजिस्ट्रेशन के लिए CET रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर नाउ करेंगे, क्लिक करेंगे तो अगेन ये पॉपअप मेनू आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप जो भी CET दे रहे हो, तो हम लोग दे रहे हैं 3 years LLB, तो हायर एजुकेशन में आपको यहाँ पर दिखेगा महाराष्ट्र LLB 3 years CET 2025। इस पर आपको क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ करना है। जैसे ही आप करते हो आप एक दूसरे टैब पे चले जाते हो, यहाँ पर आपके कुछ रूल्स लिखे हैं, 17 रूल्स टू बी प्रिसाइज। गो थ्रू दीज रूल्स कि क्या क्या रूल्स हैं, आपकी फ़ी कितनी रहने वाली है, कितना पेमेंट करना रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। ये सारे रूल्स आप लोगों को एक बारी पढ़ने चाहिए। एंड देन वंस यू हैव, आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे आपको ये एक्सेप्टेंस चेक बॉक्स जो है इसके ऊपर चेक करना पड़ेगा। एंड देन यू कैन मूव टू आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड, राइट। आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जो डिटेल्स, जो प्रोफाइल की डिटेल्स आपने इनिशियली डाली थी, ठीक है, वही सारी डिटेल्स आपको इधर देखने को मिल जाएंगी, है ना। आप जैसे ही प्रोसीड करते हो तो आपको अपनी वही डिटेल्स जो आपने इनिशियली डाली थी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपका परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, पर्सनल डिटेल्स वगैरह वगैरह, राइट। तो आप लोग बस इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, इसको एक बारी चेक करोगे, एंड देन आप लोग वहाँ पर एक आपको सिक्योरिटी कोड दिया जाएगा, जैसे वो अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी जाती ना, तो वो आपको दी जाएगी, आपको वो डालनी रहेगी। एंड देन यू हैव टू प्रेस ऑन सेव एंड नेक्स्ट। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आप लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ना यहाँ पर आपको पहले आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला था, अब उसके ऊपर OTP आएगा, तो इसलिए एक्टिव मोबाइल नंबर यूज़ करना। आपके मोबाइल नंबर पर आपका OTP आएगा जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। आपको अपना OTP डालना है, वेरीफाई OTP पे आप क्लिक करेंगे एंड आपको आपका एप्लीकेशन नंबर रिसीव हो जाएगा, है ना, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर महाराष्ट्र LLB 3 years CET 2025, और आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एंड देन यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ यू कैन सी योर एप्लीकेशन फॉर्म क्लियरली। अब आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए सारी डिटेल्स जो है एक 1 by 1 फिलअप करनी रहेगी। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हम लोग ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, जिसमें हमें एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। नाउ यू विल हैव टू गो थ्रू डोमिसाइल एंड अदर रिजर्वेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, महाराष्ट्र LLB 3 years CET डिटेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। एक एक करके देखते जाते हैं क्या क्या चीज़ें रहेंगी। सो सबसे पहले आप लोगों को अपनी जो डोमिसाइल एंड अदर रिजर्वेशन डिटेल्स है ये डालनी रहेगी। देखो, आपने जो अपनी प्रोफाइल डिटेल्स है वहाँ पर आपसे जो अदर डिटेल्स में पूछा था ना, आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट और नॉट, तो वहाँ पर आपने यस डाला होगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कैटेगरी और ये सारी चीज़ें। अगर आपने नो डाला होगा तो आपको ऑलरेडी नो देखने को मिलेगा, और कुछ इस तरीके से
कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म दिखेगा। अगर आपने वहाँ पर, अगर आप अदर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स हैं और आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से फिलअप होकर आ जाएगा। आर यू डोमिसाइल इन दी स्टेट? नो। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी? नो। आर यू ऑर्फन? ये जो भी है आप इसमें ऑर्फन हो या नहीं हो वो आप डाल सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, तो सिलेक्ट एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन कि भाई आप ग्रेजुएटेड हो या पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, तो ग्रेजुएशन डाल दिया आपने या पोस्ट ग्रेजुएशन डाल दिया। एंड देन ऑफ कोर्स आप 1975 के पहले आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था या अभी रिसेंटली करा है, तो जो भी रहेगा वो आपको डालना है, तो डायरेक्टली आप इधर आ जाओगे। पर अगर आपने यू आर अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड यू बिलोंग टू सम कैटेगरी, है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी रहेगी। ठीक है, तो डोमिसाइल यस, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स की कैटेगरी है, SC ST, नॉन क्रीमी OBC, ट्राइबल वाला NC1 NC2, है ना, वो जितनी भी मराठा वाला, है ना, तो जितनी भी महाराष्ट्र के लिए रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं वो आपको इस पॉपअप मेनू में देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप क्लिक करते हो उन पे तो आपको यहाँ पर कास्ट नेम में भी एक पॉपअप मेनू, एक स्क्रॉल डाउन मेनू ओपन हो जाएगा। तो आपको अपनी कास्ट सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट कास्ट टू विच यू बिलोंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट, यू हैव टू डू दिस। ये पूरा जो फॉर्म है फिर आपको अपने हिसाब से धीरे धीरे फिल अप करते जाना है। आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो फिर आपको उसका सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर डालना रहेगा। नाउ लेट मी टेल यू होगा क्या। ये सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर आपके हो सकता है, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल है तो वो मार्च 2025 तक एलिजिबल होता है और उसको हर वक्त हर साल हम लोगों को अपडेट कराना पड़ता है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के लिए 2026 मार्च तक का जो वैलिड सर्टिफिकेट होगा वो आपको चाहिए रहेगा। अच्छा, डरने की बात नहीं है, आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड देन आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको इशू हो गया है या आपने अप्लाई करा है अभी मिलना बाकी है या अभी तक आपने अप्लाई नहीं करा है, तो वो भी सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी, लेकिन ये सारी डिटेल्स आपको डालनी रहेंगी। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना और आपका सर्टिफिकेट जो है आपके पास बना रहना चाहिए। आपके पास लास्ट दिन है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर फिल कर देंगे जैसे डू यू पॉसेस कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यार मैंने अप्लाई कर रखा है या मैंने अप्लाई कर दिया लेकिन डिडंट रिसीव्ड, अभी तक मिला नहीं है ना, मेरे पास है वगैरह वगैरह और मैंने अभी तक अप्लाई भी नहीं करा। ये चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करनी रहेगी। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होगा, अगर आपके पास मार्च 2025 तक का जो वैलिड सर्टिफिकेट है वो भी पजेस करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होगा, तो अप्लाई ज़रूर कर देना। एंड देन ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी रहेगी। ये मैंडेटरी डिटेल्स है ना, ये मैंडेटरी डिटेल्स है। अच्छा, अब इसके अलावा तो यहाँ पर कास्ट वैलिडिटी के सारे ऑप्शंस हैं। फिर इसके बाद आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है, आपको क्या स्क्राइब मतलब किसी पर्सन जो आपके लिए पेपर लिखे या राइट मार्क करे और सारी चीज़ें करे, क्या उसकी ज़रूरत है, क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत रहेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी रहेगी। ठीक है, माइनॉरिटी डिटेल्स कि आप कौन सी माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अगर आप पारसी हैं या सिंधी लिंग्विस्टिक हैं या फिर गुजरात के जैन्स, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। आर यू ऑर्फन, ठीक है, तो ऑर्फन अगर आप ऑर्फन हैं तो आपको यहाँ पर जैसे ही आप यस करोगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगी, वो लिंक रहेगी, एक आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा और वो फॉर्म जो है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा कंसर्न अथॉरिटी से, आपको सिग्नेचर करवा के और फिर अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप ऑर्फन है तो आपको परफॉर्मर यू करके कुछ फॉर्म रहता है वो फिलअप करना रहेगा, डाउनलोड के लिए लिंक आ जाएगी। ठीक है, स्पोर्ट्स की डिटेल्स जो है वो आपको इधर डालनी रहेगी। तो अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स कोटा भी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको
स्पोर्ट्स की सारी डिटेल्स। अच्छा, स्पोर्ट्स जो है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए AIU, IOA, SGFI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जो आप स्पोर्ट खेलते हो उस फेडरेशन से वो सर्टिफिकेट मिला होगा तो आपका चल जाएगा, राइट। तो ये सारी डिटेल्स फिर आपको डालनी पड़ेगी, रैंक ऑप्टेन, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में वही ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपको डालना है, ये करना है। यू कैन सी यहाँ पर आपको लिख रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द caste certificate clearly mentioning the category of the candidate, and also the remarks that caste is recognized as backward class in the state of Maharashtra at the time of centralized admission process. You are required to upload the caste tribe validity certificate in the name of the candidates issued by the caste validity committee of Maharashtra state at the time of centralized admission process. तो आपके जो कैप राउंड्स होंगे उस टाइम पर आपको वो सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कोई सा भी फॉर्म के वक्त कुछ भी घपला कर दिया और आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, वरना आपका जो एडमिशन है वो टेंटेटिव होता है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, तो आपको यहाँ पर फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप लोग अदर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट से तो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप लोग इधर सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। एंड देन आपको ये अपना जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो डालनी रहेगी, आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स जो है वो डालनी रहेगी। फिर उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करते तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से सेंटर पे, कौन सी सिटी में चाहते हो एग्ज़ाम देना। तो आपको महाराष्ट्र की तो लगभग मेजर सिटीज़ देखने को मिल जाएंगी, सारी डिस्ट्रिक्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। पर अदर देन महाराष्ट्र आपको कौन कौन से स्टेट्स, तो आपको दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, इस वेस्ट बंगाल, इस तरीके से आपको कुछ स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं और उनकी सिर्फ एक एक सिटी, उनकी कैपिटल जो है वही सिटीज़ जो हैं आपको अवेलेबल मिलेगी। तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पास जो उनके लिए रहेगा वो कोलकाता रहेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको अपना सेंटर जो है वो फिल करना रहेगा। यू कैन सेव एंड प्रोसीड, देन यू विल हैव टू अपलोड योर फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पे जाएंगे, आप फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेनू आएगा जिसमें सारे रूल्स लिखे होंगे कि भैया आपका फोटोग्राफ जो है 2 इंटू 2 इंचेस का होना चाहिए, आपकी आईज़ क्लियरली दिखनी चाहिए, आपका जो फ़ोटो है उसमें 80% आपका फेस का होना चाहिए, बाकी 20% खाली हो चलेगा, बैकग्राउंड जो है वो प्लेन होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसी रूल्स को अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आएगा कि अपलोड, मतलब आप प्रोसीड कर सकते हैं फॉर अपलोडिंग दी फ़ोटो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉपअप मेनू दिखेगा जहाँ पर ओपन, कैमरा और इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। तो आप आपकी जो फाइल है उसको ओपन करने के लिए ओपन पे दबाएंगे तो आपको ब्राउज़र की लिंक मिल जाएगी, ब्राउज़र से आप लोग सिलेक्ट करेंगे और फिर अपलोड का बटन होगा तो अपलोड के बटन पे आपको दबाना रहेगा। तो यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो है वो आपको दिखने लग जाएगी। सिमिलरली फिर आपको सिग्नेचर के लिए प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेगी और आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड देन ऑफकोर्स आप लोग सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। वंस यू क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड, यहाँ पर आपको जो आपके प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ है वो और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो आप लोग अपने आइडेंटिटी प्रूफ में इसमें से कोई भी अपलोड कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो आपको यहाँ पर अपडेट करने पड़ेंगे। जो मैक्सिमम साइज़ हो सकती है वो 500 KB की हो सकती है, PDF, JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करते हैं तो यू मूव टू दिस प्रीव्यू एंड वैलिडेट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप जैसे ही प्रीव्यू करते तो आपको वापस से आपका जो पूरा फॉर्म है, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी डोमिसाइल की डिटेल्स, आपकी कास्ट की डिटेल्स एक्सेट्रा आपको देखने को मिलती है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं ना, वहाँ पर भी जाके आप एडिट कर सकते हैं। तो कोई गलती हो जाती है तो आप लोगों के पास मौका रहता है एडिट करने का, आप लोग उसको एडिट करके एंड देन वापस से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। वंस यू गो टू दी, आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड देन वहाँ पर नीचे आता है पेमेंट के लिए, तो आप वो पेमेंट के उस पर क्लिक करेंगे एंड देन ऑफकोर्स यू कैन पे थ्रू एनी ऑफ द चैनल्स, नेट बैंकिंग,
फ़ोन पे एक्सेट्रा कार्ड्स के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आपका फॉर्म जो है वो पूरा फिलअप होगा 3 ईयर LLB का। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताना, सो दैट हम लोग आपको आंसर करते जाएं। प्लीज़ आपके फॉर्म्स फिलअप करना स्टार्ट कर दो, और अगर अभी तक आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करा एंड यू बिलोंग टू दैट कास्ट, प्लीज़ गो टू दी कंसर्न अथॉरिटी और फटाफट उसके लिए अप्लाई करो, ठीक है। अप्लाई तो कर ही दो। नाउ बिफोर आई एंड द वीडियो, टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं अपने MHCET लॉ 3 इयर्स के लिए, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो कि आप लोग अपना सेल्फ प्रिपरेशन आप किस तरीके से घर पे बैठ के प्रिपेयर कर सकते हैं, 60 डेज़ के अंदर किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। आप ऑलरेडी मेड अ शेड्यूल फॉर यू पीपल, तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए और वो वीडियो को फॉलो करिए, बहुत हेल्प होगा, है ना। डेफिनेटली आप लोगों को, अगर आप लोग वो फॉलो करते हो, और मैंने उसमें बुक्स भी रिकमेंड करी आप लोगों के लिए, अगर आप वो बुक्स लेते हैं तो काफ़ी हेल्प होगा। पर मॉक के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मॉक टेस्ट हो गए, या आपको अगर जीके के लिए आपको सोर्स नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक और चीज़ रखी, विच इज़ इन जस्ट 999 रुपीज़ आपको हम लोग अपने पोर्टल का एक्सेस दे रहे हैं, जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं। ऑल्सो आपको हम लोग जो हमारे जीके के सेशंस चल रहे हैं, ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं, उसका एक्सेस देते हैं, है ना। उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी जो रहेंगे जीके के जो आपके लेक्चर्स मिस हो गए उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, सो आप लोग उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और आप हम लोगों की जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी की वर्कशॉप होगी वो भी आपको देखने को मिलेगी, सो यू कैन डेफिनेटली डू दिस। तो अगेन आप लोगों को एनरोल करना है अपने आप को, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं, आई वुड जस्ट रिपीट अगेन, हम लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। प्लीज़ एनरोल योर सेल्फ एट जस्ट 7999, and yeah, me and Jessica ma'am will be helping you guys with getting your dream college. Okay, so that's it from my side. I hope आप लोगों को हमारे वीडियोस हेल्प करते हैं। अगर हमारे वीडियोस आपको हेल्प करते हैं तो प्लीज़ लाइक करो, और अगर आप लोग आते हो और चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एंड या प्लीज़ थ्रो अस योर कमेंट्स, योर फीडबैक, हम लोग डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे और आप लोगों की हेल्प करने के लिए तत्पर बने रहेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।